Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you lesson 14. लालू की शैतानी फॉर क्लास 8। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 लालू की शैतानी पाठ का अध्यापन कराएंगे। आप लोग संदेह होकर ध्यानपूर्वक सुनिए और पाठ के अंत में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। लालू की शैतानी। ये कहानी में लालू एक अत्यंत शरारती बच्चा है। बच्चे शरारती होते भी हैं। लालू की माँ उसकी शरारतों से अत्यंत परेशान है। नया 3 मंजिला मकान बनाने पर माँ की इच्छा अनुसार उसके गुरुदेव वहाँ पधारे। सेवा सत्कार के बाद गुरुदेव स्मृति रत्न जी जब विश्राम करने लगे, गुरुदेव का नाम था स्मृति रत्न, तो उनके ऊपर ठंडा पानी टपकने लगा। गुरुदेव को सारी रात कष्टदायक स्थितियों में गुजारनी पड़ी। सुबह माँ सारी बातों से अवगत हुई तो पता चला कि लालू की शरारत के कारण गुरुदेव को रात भर कष्ट उठाना पड़ा। लालू स्वयं को बचाने के लिए अपनी मौसी के घर चला गया था। ये लालू की शैतानी का थोड़ा सा एक सारांश आप लोगों ने सुना। तो ये पाठ का जिस्ट है, सारांश है। तो जीवन कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, अंतर्वैयक्तिक संबंध, नैतिक मूल्य हैं, आदर का भाव, क्रोध पर नियंत्रण और सेवा भाव। तो चलते हैं पाठ की ओर। बहुत ही सुंदर रोचक कहानी है, इसका आनंद लीजिए आप लोग। बहुत दिन पहले की बात है, बात आज की नहीं है, बहुत दिन पहले की है। जब हम अपने गांव की पाठशाला में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। तो शायद हम लोगों की उम्र 10-11 वर्ष थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी रहती थी। लालू नाम का एक लड़का था जिसके दिमाग में बहुत शरारत भरा रहता था। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबर का सांप दिखाकर उसे इस तरह डरा दिया कि उसके पैर में मोच आ गई। लालू अपनी माँ के साथ खेला करता था, शरारत किया करता था। एक दिन वह रबर का सांप अपनी माँ के सामने ले गया। उसकी माँ सचमुच सांप समझ करके डर गई और उसके पैरों में मोच आ गई। लालू की शैतानी से चीड़ कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। रोज शाम को जब पढ़ने बैठेगा तो शैतानी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा इसके लिए जो होता है कि ट्यूशन की व्यवस्था कर दी जाए। इसके लिए घर पे किसी अध्यापक को बुला करके इन्हें पढ़ाने की व्यवस्था किया जाए। जब ये शाम को पढ़ने बैठेगा तो इसको शैतानी का मौका ही नहीं मिलेगा। लालू के पिताजी ने कहा नहीं, मेरे लिए नहीं। लालू के पिताजी ने कहा नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं खुद अपनी कोशिशों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बना। उसके पिताजी ने कहा, वकील थे ही। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके लिए मास्टर नहीं रखा जाएगा। मैं स्वयं अपने जो होता है दुख तकलीफ सह करके मैं वकील बना, तो इसे भी दुख तकलीफ सहने की जो होता है क्षमता विकसित होनी चाहिए इसमें भी। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह अपने आप पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने। जिस साल लालू अपनी परीक्षा में प्रथम नहीं आएगा उस साल उसके लिए मास्टर रख दिया जाएगा। उन्होंने राय दिया अगर लालू मान लिया अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आता तो उस साल उसके लिए उसको मास्टर की व्यवस्था कर दी जाएगी, ट्यूशन की व्यवस्था कर दी जाएगी। पिताजी के कारण लालू को छुटकारा मिल गया, लेकिन मन ही मन माँ पर से काफ़ी गुस्सा आया। लालू का ख्याल था कि मास्टर और पुलिस बराबर ही होते हैं। लालू मास्टर और पुलिस में कोई अंतर नहीं रखता था। जैसे पुलिस निगरानी करती है वैसे मास्टर भी निगरानी करते हैं, दुनिया भर की शिक्षा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसलिए उसके मन में पुलिस जैसी ही भावना अध्यापकों के प्रति थी। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया 3 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुदेव इस मकान में आकर भोजन कर लें, लेकिन वह काफ़ी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने की राजी नहीं होते थे। तो फरीदपुर में इनका मकान था लालू का और वहाँ से गुरुदेव दूरी पर थे, इसलिए आ नहीं पा सकते थे। बहुत दिनों के बाद इस बार मौका आया गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आ गए थे। वहाँ से उन्होंने नंदरानी को लिख भेजा कि वहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। लालू के माँ के आनंद की सीमा नहीं रही। वह गुरुदेव के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूल मिलेगी, बस घर पवित्र हो जाएगा। तो ये उनकी लालू की माँ की धारणा थी कि गुरुदेव के चरण जब स्पर्श से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे में से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुदेव के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई।
क्योंकि उन्हें तिमंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। कुछ दिनों बाद गुरुदेव आ गए। उनका नाम स्मृति रत्न था। तो एक प्रश्न उठता है कि गुरुदेव का क्या नाम था? स्मृति रत्न। लेकिन वे बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा था, बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था, तेज हवा के झोंके चल रहे थे, मौसम बहुत ही खराब था। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाए, फल फूल सजाने आज ये कहा, जरा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। उसकी माँ ने गुरु जी की बड़ी आव भगत की। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछा दिया गया। थके मादे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम सैया पर आराम पाने का गुरुदेव ने मन ही मन नंद रानी को आशीर्वाद दिया। और आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी की बूंदें टपक टपक कर तोत पर गिर रही थी। बाप रे, कितना ठंडा पानी है! चौंक कर उठ बैठे, तोत पर गिरे पानी को पोंछ डाला, फिर बोले उठे, नंद रानी ने मकान तो नया जरूर बनवाया है, पर कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। अब तक बिस्तर काफी भीग गया था, इतना भीग गया था कि वह सोने लायक नहीं रह गया। गुरुदेव अब सोचने लगे क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है, फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। छत इतनी बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर अंधेरा ही दे रहा था। पानी जोर से बरस रहा था, हवा भी तेज चल रही थी। कैसे कोई वहां खड़ा रहे? घर के नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। और स्मृति रत्न को इसका ज्ञान नहीं था कि 2-3 बार उन्होंने आवाज़ भी दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। एक और एक बेंच पड़ी थी, उस पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठा करते थे। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए और मन ही मन उन्होंने महसूस किया कि उनके इस मर्यादा को ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय उसके इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंडक रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव जी ने धोती का हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया। मन बड़ा दुखी हो गया। इधर नींद के कारण आंखें बंद हुई जा रही थी। गरिष्ठ भोजन के कारण कई बार खट्टी दिकारें भी आई। नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगी और रात को सो नहीं पाए, इसलिए उनका भोजन पचा नहीं। स्मृति रत्न तुरंत उस स्थान को छोड़ने में अपना कल्याण समझा हुआ वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने वहां उन पर धावा बोल दिया। मच्छरों को भगाने के लिए बराबर गमछा फटकारते रहने पर उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वह इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी पसीने से लथपथ हो गए। ये इनकी दुर्गति का वर्णन इस कहानी में किया गया है गुरुदेव की। एक बार उनके जी में आया कि छोरों से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा। सोचकर चुप हो गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तर पर आराम से सो रही हैं। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप से जान फंसी हुई है। मच्छरों से हार कर वह पुनः कमरे में आ गए और एक कोने में पीठ टिका कर बैठ गए। सोचने लगे, सवेरे तक जीवित रहा तो अब आगे देश में फिर नहीं आऊँगा। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ गया। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण वे बेखबर सो गए। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। टिन की आवाज़ सुनकर नंदरानी काफी तड़के उठ गई। नीचे उतरने पर देखा गुरुदेव जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। गुरुदेव पहले ही उठ गए हैं। वह जानकर अत्यंत लज्जित हुई। कमरे के भीतर जाकर देखा तो वह नदारत थे। यह क्या हुआ, बात समझ में नहीं आ रही थी। नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जागा था। अचानक नंदरानी की नजर कमरे के कोने की एक ओर पड़ी। अरे यह क्या है? अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ाई तो देखा तो गुरुदेव हैं। नंदरानी आशंका से चिल्ला उठी, गुरुदेव! नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे बैठ गए। नंदरानी चिंता लज्जा भय के कारण उदय गले से पूछ बैठे, गुरुदेव आप यहाँ क्यों? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर, पर बेटी ऊपर की सारी छतें छिटक गई हैं। रात भर पानी टपकता रहा, कहीं छत न गिर जाए, इसलिए डर कर इधर आ गया। बहुत मान मनोबल के बाद गुरुदेव यहाँ आए थे। या उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गई। बोली, मगर गुरुदेव यह मकान 3 मंजिला है। बरसात का पानी 3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गई। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ न हो।
उसने नजरें दौड़ाई कमरे में तो देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ है। छत से अभी तक पानी की बूंदें टपक रही थी। चौक कर ऊपर देखा तो पंखे वाली कुंडी से बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा मोटे कपड़े में बंधा पाया और अभी तक ये पूरा नहीं गल पाया था। पागलों की तरह दौड़कर बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे डांटते हुए कहने लगी, ललुआ कहाँ है? यह शैतान जहाँ मिले उसे पीटते पीटते पकड़ कर लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी की चीखना चिल्लाना देखकर भौचक्के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? यह क्या कर रही हो? नंदरानी रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। क्या किया है उसने? बिना अपराधी गुर्दे को कैसी गति बना दी उसने। आओ आकर आंखों से उसकी करनी देख जाओ। सभी अंदर गए। नंदरानी ने दिखाया सुनाया, फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि उस संसार लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है? गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेखूफी पर खिलखिला कर हंस पड़े। लल्लू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब नंदरानी की छोटी बहन। उनके पति भी वकील थे, वह दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू इस मकान में पैर नहीं रखा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है। ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। लालू की ये शैतानी गुरुदेव को बहुत ही भारी पड़ी। 3 मंजिला 3 स्टोरी ये इसके शब्दार्थ हैं। बिल्डिंग 3 मंजिल वाला मकान, शैया बेड, मनोकामना विश, मुवक्किल क्लाइंट, वह जो किसी को अपना वकील बनाए, गरिष्ठ ऑयली एंड स्पाइसी तेल मसालों से भरपूर, लज्जित असम शर्मिंदा, नदारत अब्सेंट, प्रायश्चित एटोनमेंट, पाप करने का फल भोगने से बचने के लिए शास्त्र भेद का। तो ये रहा आपके शब्दार्थ। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न सुतलेख है, जिसे आप शैतानी, सूर्यग्रहण, उपलक्ष्य, स्मृतिरथ, मुवक्किल, मान मनोबल, भौचक्का, बेवकूफ़ी, ये रहे पाठ की समझ में पहला सुतलेख। सुतलेख वर्तनी सही लिखना है सुन करके। ये पहला है शैतानी, दूसरा है सूर्यग्रहण, तीसरा है उपलक्ष्य, चौथा है स्मृतिरथ, पांचवा है मुवक्किल, छठा है मान मनोबल, सातवां है भौचक्का और आठवां है बेवकूफ़ी। अब आगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में ये दूसरा गक्का है। ये प्रश्न आप अपने पुस्तक से देखेंगे, हम उत्तर बताएंगे। लालू कैसा लड़का था? बहुत आसान प्रश्न है। लालू शरारती लड़का था। शरारती लड़का था। लालू कैसा लड़का था? शरारती लड़का था। लालू शरारती लड़का था। खा प्रश्न ये है कि लालू की मां के पैर में मोच कैसे आ गई? एक दिन लालू ने रबर के सांप से अपनी मां को डरा दिया जिससे उनकी मां के पैर में मोच आ गई। एक दिन लालू ने रबर के सांप से अपनी मां को डरा दिया जिससे उनकी मां के पैर में मोच आ गई। लालू के पिता ने कैसा मकान बनवाया था? कि लालू के पिता ने 3 मंजिला मकान बनवाया था। पिता ने 3 मंजिला
मकान बनवाया था, 3 मंजिले का मकान बनवाया था। लालू की मां की क्या इच्छा थी? गा लालू की मां की इच्छा थी कि लालू के लिए घर पर सायं काल पढ़ाने के लिए अध्यापक रखा जाए। अंगा प्रश्न, गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में कहां पधारे थे? काशी। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी पधारे थे। तो ये रहा आपका प्रश्नोत्तर, जो कि मौखिक प्रश्नोत्तर था, प्रश्न था, ओरल क्वेश्चंस के ये आंसर थे, उत्तर थे। अब तीसरा है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं, अभ्यास के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न का क्या है? लालू के पिता का क्या व्यवसाय था? तो वे अध्यापक थे, डॉक्टर थे, वे वकील थे, वे सैनिक थे। तो स सही है, का स, वे वकील थे, ख, लालू की मां का नाम था राजरानी, नंदरानी, महारानी, सावित्री। तो नंदरानी, ख, नंदरानी, नंदरानी। श उत्तर ही सही है, ऐसा नहीं, ब उत्तर सही है, बा विकल्प सही है। तो क के बाद ख के बाद ग, गुरुदेव का नाम था स्मृति सेन, रत्न सेन, स्मृति रत्न और रत्नेश। तो स्मृति रत्न गुरु जी थे, गुरु जी का नाम था स्मृति रत्न। ये गा, स्मृति रत्न गुरु जी थे, गुरु जी का नाम था स्मृति रत्न। और ये विकल्प सा सही है। घा, गुरुदेव रहते थे हमीरपुर, फरीदपुर। फरीदपुर। तो ये उत्तर आपका सही है, ये बार ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। चौथा है, उचित विकल्प चुन करके खाली स्थान में भरिए। रोज शाम को लालू पढ़ने बैठेगा, तब उसे करने का मौका ही नहीं मिलेगा। शैतानी। चौथा के क में भरेंगे शैतानी।
खा प्रश्न है कि गुरुदेव के की जोर जोर से तैयारियां होने लगी तो स्वागत। गुरुदेव के स्वागत की जोर जोर से तैयारियां होने लगी। गुरुदेव के लिए पलंग पर लगा दिया गया बिस्तर। गा है बरामदे में एक जल रही थी तो लालटेन। अंगा भोजन के कारण गुरुदेव को कई बार खट्टी डकारें भी आई तो गरिष्ठ। ये था आज का पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। शेष प्रश्न के उत्तर अगले दिन बताए जाएंगे तो आप यहीं तक इसका उत्तर लिख लेंगे। शेष उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे और आप लोग अपनी कॉपी को कल अर्थात शुक्रवार तक ऑफिस में जमा कर देंगे और शनिवार को उसकी जांच की जाएगी।